यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन विकास दुबे उज्जैन में सरेंडर करने के बाद 10 जुलाई को पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के अलावा 60 छोटे बड़े अपराध दर्ज थे। लेकिन यूपी में तो गैंगस्टर्स की भरमार है। तो अब कौन है यूपी का सबसे बड़ा और मोस्ट वांटेड डॉन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, यही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बता दें कि यूपी पुलिस ने अभी 2 अपराधियों पर सबसे अधिक इनाम रखा हुआ है, जिनका नाम है बदन सिंह बद्दो और दूसरा नाम है कुख्यात आरोपी आशुतोष। ये दोनों ही यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। आखिर कौन है दोनों शातिर बदमाश, इन पर पुलिस ने क्यों रखा है इतना बड़ा इनाम, यही हम आपको बताने जाएंगे। तो बता दें कि 1970 के दशक में बदन सिंह बद्दो के पिता चरण सिंह जालंधर छोड़कर यूपी के मेरठ में रहने आ गए थे। परिवार के जीवन यापन के लिए उन्होंने ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए। 7 भाइयों में सबसे छोटे बदन सिंह बद्दो ने भी ट्रांसपोर्ट के कारोबार में कदम रखा। इसी दौरान उसके संबंध इलाकों के बदमाशों से हो गए। ट्रांसपोर्ट नगर थाना में उसने आलीशान घर बनाया। इसी दौरान उसने शराब के कारोबार में हाथ आजमाया। माना जाता है कि 1988 में उसने चरायम की दुनिया में आमद की। इसके बाद उसने पलटकर कभी नहीं देखा। कारोबार और जुर्म दोनों ही जगह उसने अपनी पहचान बना ली। उसने साल 1996 में एक वकील की हत्या को अंजाम दिया। साल 2011 में उसने मेरठ जिला पंचायत के सदस्य संजय गुर्जर का मर्डर किया। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद साल 2012 में उसने एक केबल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्रे को मौत के घाट उतार दिया। उसके खिलाफ यूपी के बाहर भी लूट और डकैती के मामले दर्ज होने लगे। वहीं साल 1996 में जब बदन सिंह ने एक वकील का मर्डर किया था तो मामला खूब गर्मा गया था। इस मामले में उसे अदालत ने आजीवन कैद की सजा सुना दी। जब बदन सिंह पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उसने अदालत से कई बार पैरोल की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने उसके अपराधों को संगीन बताते हुए पैरोल देने से इनकार कर दिया। तब बदन ने जेल से भागने की योजना बनाई। फिर पिछले साल मार्च में उसने इस योजना को अमली जामा पहनाया। दरअसल वो फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में सजा काट रहा था। उसे एक मामले में गाजियाबाद की अदालत में पेश किया जाना था। पुलिस अभिरक्षा में उसे गाजियाबाद लाया गया। फिर 28 मार्च 2019 को पेशी के बाद उसने अपनी अभिरक्षा में आए पुलिस वालों को मेरठ होकर जाने के लिए राजी कर लिया। फिर पुलिस टीम उसे लेकर मेरठ के मुकुट महल होटल पहुंची। इस होटल में बदन सिंह का भी शेयर था। वहां सभी पुलिस वालों की जमकर खातिरदारी भी हुई। उन्हें खाने के साथ साथ शराब परोसी गई। टीम में शामिल आधा दर्जन पुलिस कर्मियों ने इतनी शराब पी ली कि वो नशे में धुत हो गए। इसी दौरान वहां पहले से लाई गई एक काली लग्जरी कार में बदन सिंह भाग निकला। तब से उसका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। बदन सिंह यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बनने लगा था, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। लिहाजा यूपी पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा। दिल्ली पुलिस ने भी उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 के इनाम का ऐलान किया। अब बदन सिंह के खिलाफ हत्या जैसे संगीन 34 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लूट और डकैती के कई मामलों में वो नामजद है। वहीं पश्चिमी उत्तर के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का रहन सहन देखकर कोई भी उसके शौक का अंदाजा आसानी से लगा सकता है। उसकी शानो शौकत भरी जिंदगी देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि वो एक मोस्ट वांटेड अपराधी है। महंगी विदेशी बंदूकें, विदेशी नस्ल के कुत्ते, बुलेट प्रूफ कारों का जत्था, सीसीटीवी समेत अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र, किसी महल जैसा आलीशान घर, लुई विटान जैसे महंगे ब्रांड के जूते और कपड़े पहनना बदन सिंह बद्दो को अन्य अपराधियों से अलग बनाता था। उसका लाइफस्टाइल देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो एक शातिर अपराधी है। उसने अवैध वसूली करने और फिरौती वसूलने से लेकर हत्या की कोशिशें, बैंक डकैती और रंगदारी जैसी कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया है। फिर कुख्यात अपराधी बदन सिंह के बाद नाम आता है शातिर बदमाश और शूटर आशुतोष का। उसका नाम सुर्खियों में उस वक्त आया था जब उसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अधिकारी तंजील अहमद की हत्या को अंजाम दिया था। वो पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर मुनीर का शार्प शूटर माना जाता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के अधिकारी को मौत की नींद सुला देने के बाद आशुतोष पुलिस और NIA के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। उसके मामलों में सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। लिहाजा उसे तलाश करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। आशुतोष को एक ऐसे प्रोफेशनल किलर के तौर पर माना जाता है जिसने सुपारी लेकर दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर कई राज्यों में हत्या की वारदातों को अंजाम दिया है। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में है। तंजील अहमद की हत्या के बाद यूपी के DGP ने आशुतोष पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया था। अभी तक शातिर बदमाश पुलिस की पहुंच से बाहर है। तो पीपल, इससे जुड़ा अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तब तक आप सब जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।